बिहार में जब से चुनाव का माहौल बना है तब से चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो एक्टिव हो। आइए दोस्तों, जो बात कर रहा हूं मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं। मनीष कश्यप एक पत्रकार, उससे पहले वो यूट्यूबर, और मनीष कश्यप एक इंजीनियर भी, सिविल इंजीनियर। बात रही मनीष कश्यप की कि उनकी बेबाक बात करने के तरीका, बहुत कम उम्र में लोगों के सवालों को उजागर करना, और फिर जिस तरह से देखते देखते एक फैन फॉलोइंग बनी नवयुवकों के बीच, बूढ़ों लोगों के बीच, हर एक व्यक्ति तबके के लोगों के बीच एक मनीष कश्यप का देखते देखते चेहरा सामने आया और लगा कि एक नया युवा जो है मार्केट में आया है जो लोगों की मुद्दा को उठा रहा है। लेकिन समय के साथ चीजें परिवर्तन होती गई। वही कहावत है कि कुछ अच्छे लोग मिलेंगे तो कुछ कभी कभी आपके दुश्मन भी खड़ा होंगे। और फिर देखते देखते मनीष कश्यप का एक मामला आता है और वो तमिलनाडु में आता है, कंट्रोवर्सी बन जाती है और फिर उनको जेल हो जाती है। उस वक्त उप मुख्यमंत्री रहते हैं लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव, और उनकी सरकार रहती है। नीतीश भी उस वक्त रहते हैं उसी सरकार की, क्योंकि गठबंधन उनकी थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो वहां से जेल में रहते हैं, जेल के बाद फिर जब बाहर आते हैं तब तक तेजस्वी की सरकार चली जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री वो फिर बीजेपी में आ जाते हैं। ऐसे घुमा फिरा के चीजें चलती है और फिर जो मनीष कश्यप हैं वो बीजेपी का दामन थामते हैं और बीजेपी के साथ ज्वाइन करते हैं। कुछ दिन पूरा वाहवाही लूटते हैं और हर कोई कहता है कि बीजेपी में चले गए, ये बड़े नेता बन जाएंगे, गाड़ियां मिल गई। लेकिन क्या ये अंदर वाली जो चीजें चल रही थी वो उनको संतुष्टि देती, या फिर एक फ्लुक था, सिर्फ दिखावा था क्योंकि चुनाव था और फिर ऐसी चीजें चल रही थी। और वो फिर ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप फर्श से अर्श पर गए हैं। लेकिन देखते देखते फर्श से अर्श पर जाने वाला व्यक्ति फिर से वो फर्श पर आए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। और ये एक मैसेज गया समाज में उन लोगों के बीच जो इन पर विश्वास करते थे। उनको लगता था कि मनीष कश्यप हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन जब बीजेपी में गए और फिर वहां पर बहुत सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी बनी, कुछ लोग बोले कि ये तो दलाली करने लगा है। कुछ लोगों की, क्योंकि उनकी आंखों पर कुछ लोग चढ़ने लगे, मतलब उनकी आंख, जो लोग मानते हैं, वही बात है ना कि सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ लोग आपको मानेंगे भी, कुछ लोग आपके अपोज भी करेंगे। वो चीजें इनके भी रहे। एक तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, तो जिसके लिए वो आवाज उठा रहा है वो उसके लिए सही है, लेकिन जिसके विरोध में उठाएगा उसके लिए तो दिक्कत है भाई। सेम चीज हुई। अब मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। उनको उन्होंने बोला कि यार मैं गया था तो फंस गया, मुझे लगता था कि जो मैं करना चाहता हूँ, इस संगठन में जाऊंगा, इस पार्टी में जाऊंगा तो मुझे वो सारी चीजें मिलेंगे करने के लिए, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि एक पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो पहले से हैं, और कोई बंदा वायरल होता है, चाहे किसी भी तरह एंट्री कर जाता है, और फिर वो सोचेगा कि हम वो पोजीशन मिल जाए, चाहे हमें चीजें वो मिल जाए। तो क्या ये स्वाभाविक है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि बहुत पहले से भी लोग हैं और आपको जो चाहिए वो तुरंत नहीं मिल सकता, उसके लिए मेहनत लगती है। लेकिन वही बात है कि जब आपके ऊपर ऐसी चीजें आ जाती है, क्वेश्चन उठने लगते हैं कि पहले आप गए थे, फिर वहां छोड़ के फिर आप अपने वही करने लगे हैं। तो उन्होंने एक चीज बोला कि मैं जो करता था, अब मैं जो करना चाह रहा हूँ उसको तरीके से करना चाहता हूँ, वो मेरी भूल थी, मेरी गलतियां थी। और फिर वो चुनाव भी लड़ते, चुनाव में आ जाते हैं। लोग सपोर्ट करना चाह रहे थे पहले, उसके बाद नहीं। अब इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अब बिहार में चुनाव एक आध दो महीने में उस इन्होंने, अब ये लोग कयास लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब ये जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की। अब ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे या खुद लड़ेंगे, तो क्या लोगों की जो फेथ है, लोगों की विश्वास थी, वो जुड़ पाएगी? क्योंकि वो एक ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पर भाई राजनीतिक हर एक बच्चा, एक एक बच्चा जो है ना वो करना जानता है। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता था, बात तो जरूर करेगा। बहुत कम ही लोग होते हैं जिस पर बात नहीं करेंगे बिहार में, लेकिन वो उनके ऐसे ही चलती है रिमर। और एक तो जातिवादी, कास्टवादी, हर एक चीजों को लेकर तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा के जातिवादी की बात होती है। और हर जगह नहीं होती है, बट हर लगभग मान लो कि होती ही होती है। एक ऐसा संकीर्ण मानो जो डेवलप भी नहीं है राज्य, डेवलपिंग है, धीरे धीरे डेवलपिंग हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजों पर बात हो रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो एक परिच्छेद बनाया हुआ था, एक आपने
जो विश्वास बनाने की कोशिश की थी और फिर वो बहुत सारे कंट्रोवर्सी के बाद वो टूट जाती है ना, तो बहुत दुख देता है। इस बात सत्य है कि मनीष कश्यप का एज ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बेबाक तरीके से बात रखने की कोशिश की और स्वाभाविक बात है कि इंसान से गलतियां होती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए आवाज उठाए चाहे नहीं उठाए, हम अगर कोई कुछ करता है ना तो हमारी धारणा ये बन जाती है कि वो व्यक्ति जो भी करे वो सही ही करे। अगर उससे कुछ मिस्टेक हो जाए ना तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं तुम तो मतलब तुम पूरे ही गलत हो। अब बताओ, क्या कोई व्यक्ति 100% सही हो सकता है या क्या कोई व्यक्ति 100% गलत हो सकता है? दोनों केस में नहीं। ना कोई 100% सही हुआ है और ना कोई 100% गलत हुआ है, बीच का होता है कि भाई 2 पॉइंट इसके सही है, 2 पॉइंट गलत है। अब इन्हीं पहलुओं को देखा जाए कि मनीष कश्यप की अगर जर्नी उठा के देखा जाए तो एक साधारण परिवार के व्यक्ति अगर इस तरह से उठता है, उन्होंने बार बार बोला कि मैं मुझे स्पून फीडिंग नहीं की गई है चांदी के चम्मच के दौरान, मैंने तो खुद स्ट्रगल किया है। मुझे उनके खिलाफ बोलना है जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, जिन लोगों ने ये चीजें की है, लेकिन उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं कि भाई आपने ज्वाइन किया इसलिए। तो वही बात है कि व्यक्ति जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी गोल आगे सेट होती जाती है, फिर उसको लगता है कि मुझे जो मिला इससे और बेटर मिल सकता है, तो वो बेटर की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और फिर उसके आसपास कंट्रोवर्सी और सारी चीजें आते रहती है। इसलिए दोस्तों मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आपका विचार क्या है। आप डायरेक्ट किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप पूरा का पूरा गलत है, आपने ज्वाइन कर लिया तो गलत है। भाई आए दिन बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, ये सब सब ज्वाइन करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। जीत गए तो एक 5 साल काम किए, पैसे कमाए, जो भी किए, फिर उसके बाद दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट आप किसी पर ब्लेम मत करो। देखो समझो, हाँ ये बात सत्य है कि आपके दोहरे चरित्र नहीं होनी चाहिए। अगर दोहरे चरित्र है तो फिर तो भाई गड़बड़ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है मनीष कश्यप के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि मनीष कश्यप अच्छा है, बुरा है या क्या है, ये आप पर राय है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट होती है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छे पॉइंट है तो कुछ गलत पॉइंट है। तो व्यक्ति को सोच समझ के बोलनी चाहिए। या फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वोट के समय है, वोट के समय आप किसको सपोर्ट करते हो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन वही बात है कि इस बार वोट आप कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जाति पर दे रहे हैं कि पार्टी पर दे रहे हैं, कि चाचा हमारा दे रहे हैं तो हम भी उन्हीं को देंगे, चाचा हमारे ही कास्ट के हैं और चाचा को अगर नहीं देंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो फिर ये मत कहिएगा कि जब चाचा आपके थे तो उस वक्त आप आरोप नहीं लगाएं। अब चाचा बन गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर काहे बिल मिला रहे हैं? समझ रहे? तो ये वाली चीजें मत भूलिएगा। और डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि आंखों के सामने पटिया बांधी रहती है कि काम होता है फिर भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम चश्मे पहने हुए रहते हैं अपने चाचा का, ठीक है, अपने भैया का, ठीक है। तो सब चीज पहले ऊपर देखें, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या हमारे लिए कर सकते हैं, वो खुद ईमानदार हैं या नहीं है। क्योंकि दूसरे की ईमानदारी पर समझ रहे हैं कि 5,000 से 5,000 करोड़ रुपए बना लिए या फिर कुछ किए ही नहीं। बहुत सारे पहलू हैं, करना चाहते हैं लेकिन बस जीतना चाहते हैं, जीतने के बाद काम नहीं करेंगे, जीतने के बाद आप उनका पैर दबाइएगा, ठीक है, और फिर आगे पीछे घूमिएगा, फिर सोशल मीडिया पर आप कमेंट कीजिएगा कि भैया वो सरकार काम नहीं करती है, वो सरकार निरंकुश सरकार है, वो स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाती है और जाके फिर रोटी सेकने वाले पर। तमाम तमाम बातें हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है। जय हिंद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप देख रहे द संतोष बॉय, तो आप हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक पर भी, पेज पर भी जा सकते हैं, द संतोषम वॉइस करके भी है, और द संतोष वॉइस तो आप यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।